ना धीरता ना रे बाजी वो नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा। आप यहाँ सनातन नगर में? ये पानी वानी क्या है? बाबूजी आप अंदर चलिए, मैं सब बताता हूँ। ठीक है बेटा। बाबूजी हम लोग चलते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। आप सरस्वती, अभी तो बुआ और बाबूजी यात्रा से लौटे हैं। घर में बहुत से काम होंगे, उनको तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, और तुम कहती हो कि तुम्हें जाना है। विशाल जी प्लीज बस कीजिए और चलिए यहाँ से। क्या बात है सरस्वती, कोई बात है क्या? और नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग ऊपर जाकर आराम कीजिए, हम लोग आपसे बाद में मिलेंगे। जीते रहो बेटा। अरे तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे? पहले नजर नहीं पड़ी थी हमारी। बाबूजी, अब इसका किस्सा तो आपको सिर्फ लक्ष्मी सुना सकती। चले सरस्वती। मैं कैसे बता सकती हूँ? चोट तो आपने खाई, कारण भी आप ही को पता होगा। आप ही बताते जाइए बाबूजी को। ये तुम लोग आपस में गोल गोल बातें क्या कर रहे हो? बेटा मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब इन्होंने बात छेड़ ही दी है बाबूजी, तो मैं पूरी करती हूँ। लक्ष्मी, ये चोट नहीं, इनकी गलतियों की सजा है जो विशाल चतुर्वेदी को मेरे देवर आकाश ने दी, और इसके बदले में इनकी पत्नी मेरे देवर को जेल भी भिजवा चुकी। जेल? लेकिन आकाश ने विशाल जी पर हाथ उठाया ही क्यों? अब ये बात बुआ आप इन्हीं से पूछिए। पूछिए इनसे, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि आकाश को इन्हें मारना पड़ा। लक्ष्मी क्यों बुरा लग रहा है? लेकिन बात तो सही है ना। सुनिए बाबूजी, आज मेरा और मेरे ससुराल वालों का जो भी हाल है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विशाल चतुर्वेदी है। मेरे ससुर जी पर, मेरे पति पर, मेरे देवर पर सरेआम कीचड़ उछाला इन्होंने। लक्ष्मी, अगर सच्चाई को दुनिया के सामने लाना कीचड़ उछालना है, तो हाँ बाबूजी, मैंने कीचड़ उछाला है इन शरीफजादों पर। अर्जुन, क्यों चुपचाप खड़े? बताओ इन्हें कि जाली कंपनियां बनाकर आम आदमी का 3000 करोड़ रुपया अग्निहोत्री ने बटोरा है। ये सच है कि झूठ? बताओ इन्हें कि तुम्हारा परिवार खुद की गलतियों की वजह से आज रास्ते पर है, मेरी खबर की वजह से नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जिस तरह मुझ पर उंगली उठा रही है ना, सबको तो यही लगेगा कि मैंने कुछ मनगढ़ंत कहानी बना के वो खबर छाप दी।
तुम्हारी खामोशी बता रही है अर्जुन कि मैंने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी छापा वो सब कुछ 100% सच था। वैसे भी रिश्ते तो टूट ही चुके हैं, तो आप लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं बनी। चलो सरस्वती। वैसे अगर अग्निहोत्री परिवार का मैं इतना बुरा कर ही चुका हूं, तो जाते जाते तुम्हें एक और खबर देता जाता हूं। 2 दिनों में अग्निहोत्री मेंशन की नीलामी है। हो सके तो तुम्हारे सपनों के महल को किसी और का होने से पहले एक बार देखने जरूर आना, और अपने पिताजी को भी साथ में लेके आना। मैं जानती थी नीलामी की खबर सुनकर ऐसा ही होगा, इसीलिए जब नोटिस आया तो मैंने छुपा दिया। लेकिन आज इन्होंने वो कसर भी पूरी कर दी। विशाल जी, आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ भी किया वो एक पत्रकार का फर्ज था? तो उस दिन अग्निहोत्री मैंशन के बाहर बजाज से हाथ मिलाकर बंगले की नीलामी करना चाहते थे, क्या वो भी आपका फर्ज था? पूछे बाबूजी इनसे, क्या वो भी इनका फर्ज था? लक्ष्मी, तुम दोनों के बीच में ये सब क्या है? चलो सरस्वती। मिस्टर राजवर्धन अग्निहोत्री और अग्निहोत्री ग्रुप से जुड़े सभी लोगों को इस सरकारी दस्तावेज द्वारा सूचित किया जाता है कि अग्निहोत्री मैंशन की नीलामी 17 जून 2012 10 बजे से शुरू हो जाए। नीलामी के बाद सभी सरकारी कागजों पर अग्निहोत्री परिवार की तरफ से दस्तखत होने जरूरी है, इसलिए वहां किसी का उपस्थित होना अनिवार्य है। आप ठीक तो है ना? अग्निहोत्री मेंशन की नीलामी, वो घर जो अग्निहोत्री की शान है उसकी नीलामी। प्लीज संभालिए अपने आप को। तुमने ये नोटिस क्यों छिपाया हमसे? अर्जुन, मैं जानती थी नीलामी की खबर सुनकर ऐसा ही होगा, इसीलिए जब वो नोटिस आया तो मैंने सबसे छुपा लिया। इतनी बड़ी बात तुमने जानबूझकर छुपाई हमसे? तुम जानती हो वो घर हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, उसके बावजूद क्यों? किसने कहा था तुमसे? डुग्गू, इसमें लक्ष्मी ने क्या किया है? उसने जो कुछ भी किया वो हम सबके भले के लिए किया है। वो घर तो हमसे उसी दिन छिन गया था जब पुलिस वालों ने हमें उस घर से बाहर निकाल दिया था। हम सब मनी मन जानते थे कि एक न एक दिन तो ये नीलामी होनी ही है। आदि ठीक कह रही है ना, वो घर बेईमानी के पैसे से बना था, कभी हमारा था ही नहीं।
और जो चीज कभी हमारी थी नहीं, उस पर हम अफसोस क्यों मनाएं? प्लीज डैड, प्लीज आप अपनी सेहत संभालिए। सेहत संभालो? और क्यों? आज घर से पूरी तरह बेघर हो गया है ये राजवर्धन अग्निहोत्री। तुम लोग इस बात को बड़ी आसानी से भुला पाओगे, मैं नहीं। ऐसी बातें मत कर डुगू। अब हमें एक परिवार बनकर एक साथ चलना होगा, एक दूसरे की ताकत बनना होगा। हम जिस चीज के हकदार हैं, वो शिव जी हमें खुद ब खुद दे देंगे, है ना विनोद जी? जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। परिवार की ताकत से बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। तुम मुझसे क्यों नाराज हो सरस्वती? मैंने किया क्या है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सब कुछ जानते हुए हमें सनातन नगर नहीं जाना चाहिए था। अरे कमाल करती हो सरस्वती, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गया था सनातन नगर। वो तो बाबूजी का बस स्टैंड से मुझे फोन आया तो उन्हीं को लेने चला गया मैं। फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी उनको घर छोड़ने जाना है, तो क्यों ना रास्ते से मैं तुम्हें पिकअप कर लूं, तो इस बहाने तुम्हारी भी उनसे मुलाकात हो जाएगी। इसमें क्या गलत किया मैंने सरस्वती? गलत वो है जो सनातन नगर में हुआ। मेरे बाबूजी को बीपी की तकलीफ है, न जाने ये सब सुनकर उन पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने बचपन में भी मुझे और लक्ष्मी को कभी झगड़ते नहीं देखा। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि वो झगड़ा मेरी वजह से हुआ सरस्वती? सब समझता हूं मैं, खून का रिश्ता जो है तुम्हारा लक्ष्मी के साथ। तुम्हें तुम्हारी लाडली बहन और उसके परिवार की गलती कहां कभी दिखती है? तुम्हें तो हर बात में मेरी ही गलती नजर आती है ना। आखिर अब तक गलतियां ही तो की है मैंने। तुम्हारी खुशियों के लिए पल पल मरता रहा। शादी कर कर जब तुम्हें इस घर में लाया तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें कोई खुशियां नहीं दे पा रहा, इसलिए दिन रात मेहनत की, आगे बढ़ा तो तुम्हें खुशियां देने के लिए सरस्वती। पर तुम ठीक ही कह रही हो सरस्वती, मैं ही गलत हूं। आज तक तुम्हें मैं कभी कोई भी खुशियां नहीं दे पाया। मैं एक अच्छा पति भी नहीं बन पाया। ऐसी बात नहीं है विशाल जी। बस सरस्वती, बचपन से मुझे कभी भी अपने परिवार का प्यार नहीं मिला। एक अनाथ की तरह पला बड़ा हूं मैं तुमसे मिला, तुम्हारे परिवार से मिला, अर्जुन से मिला, तो मुझे लगा कि मेरा परिवार मिल गया। लेकिन उस परिवार ने क्या किया मेरे साथ? हर बार मेरा अपमान किया। फिर भी मैंने सोचा कि तुम हो ना मेरे साथ। लेकिन आज भी सरस्वती मुझे वही अकेलापन महसूस होता है जो मुझे बचपन में होता था। आज भी मुझे ऐसा ही लगता है सरस्वती कि मैं अनाथ हूं। विशाल जी आप प्लीज। विशाल जी, ये क्या हो गया किशोरी? जो बच्चियां बचपन में एक दूसरे से नहीं लड़ी और आज बड़े होकर इनके बीच में दरारें पड़ गई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। धीरज रखिए भाई साहब, बोलने से खून के रिश्ते टूट नहीं जाते हैं। मेरा मन कहता है लक्ष्मी और सरस्वती ज्यादा दिन एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे। इस बार आप गलत है बोल। शुभ शुभ बोल। वो तुम्हारी बहन है। बहन मानती तो पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपती बाबूजी। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप हम दोनों के पिता। बहुत बुरा लग रहा होगा मेरे मुंह से ऐसी अपशगुनी बातें सुनकर। बाबूजी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपको ये बात इस तरह पता चले, लेकिन ये जो विशाल चतुर्वेदी है ना, वो कोई मौका नहीं छोड़ता हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का। लक्ष्मी,
ये तू क्या कह रही है बेटा? वो तेरे जीजू है। कैसे जीजू? आपने खुद सुना ना, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि अब कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात तो आपको भी नहीं पता है बुआ, उस विशाल चतुर्वेदी का पेट नहीं भरा हमें बर्बाद कर। तो एक दिन सारे बाजार में मेरे ससुर जी को ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि उन्हें खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे उनका इलाज कराने के लिए। आपके दिए हुए सभी गहने गिरवी रख दिए। पता नहीं कैसे हमने इलाज करवाया, और ये सब कुछ उस आदमी की वजह से हुआ। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। अग्निहोत्री साहब, जो हुआ सो हुआ। भगवान ने अगर बुरे दिन दिखाए हैं तो अच्छे दिन भी दिखाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हम हैं ना। आप यहां रहिए, किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा। किशोरी, तुम अंदर औरतों के साथ सो जाना। हम सब मर्द यहां सो जाएंगे। और लक्ष्मी और अर्जुन किचन में सो जाएंगे। हाँ भाई साहब, मैं सबके लिए दूध लेके आती हूँ। हाँ, ले आओ। आइए। नहीं नहीं, यहां नहीं, आप बेड पर सो जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। लक्ष्मी, आप अभी तक सोए नहीं? मेरी लक्ष्मी इतनी तकलीफ में होगी तो मुझे नींद कैसे आएगी? समझ नहीं आता बुआ, इसे तकलीफ कहूं या जिंदगी की सीख। पर हाँ, अपनों की पहचान करना तो आ ही गया। और सबसे बड़ा सबक जो मिला है ना बुआ, वो ये है कि जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और पिछले दिनों हर कदम पर मुझे इस बात का एहसास हुआ। हमारा बेघर होना, अर्जुन को नौकरी ना मिलना, स्वाति की मंगनी टूट जाना, सब कुछ एक साथ ही हो गया। पर लक्ष्मी, बुरा इस बात का लग रहा है बेटा कि अर्जुन के परिवार को कभी ऐसा देखा नहीं ना। कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, लेकिन सब घुट घुट कर जी रहे हैं। लक्ष्मी सही कह रही हैं आप। आप ही बताइए, अगर किसी राजा को अपना महल छोड़कर एक मामूली से घर में रहने को कहा जाए तो क्या उसकी आदतें भी मामूली हो जाएंगी? नहीं ना। आपने देखा ना बुआ, अग्निहोत्री मैंशन की नीलामी की खबर सुनकर सब लोग कितने दुखी हो गए। मैं नहीं देख सकती अपने परिवार को इस हाल में। पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं शिव जी हमें। लक्ष्मी, कहीं हमारी यात्रा में कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं बुआ, कहीं कोई मन्नत अधूरी तो नहीं रह गई ना बेटा? आज मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, अगर अर्जुन से मेरी शादी हो गई तो मैं उसके साथ अमरनाथ की यात्रा करूंगी और उसके बाद ही संपूर्ण रूप से उसकी पत्नी बनूंगी। मन्नत तो अधूरी है बुआ। कैसी मन्नत लक्ष्मी? आपको याद है, मैंने शिवजी से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी शादी अर्जुन अग्निहोत्री से हो जाएगी तो मैं और अर्जुन अमरनाथ की यात्रा के लिए आएंगे। उसके बाद ही पति पत्नी का रिश्ता बनाएंगे। लेकिन हाय राम, लक्ष्मी अच्छा ही तो है, इस हफ्ते अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। तुम दोनों चले क्यों नहीं जाते? नहीं बुआ, कहाँ,
आप तो देख ही रही है ना इस हालात में। हालात कैसे भी हो लक्ष्मी, अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे हम। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन। किस्मत जब कहीं आके रुक जाए ना, तो भगवान ही एक नया रास्ता दिखाते हैं। पिछले दिनों हमने हर मुश्किल का बड़ी हिम्मत से सामना किया, पर हमारे साथ तो बुरा ही हुआ ना। शायद शिव जी चाहते हैं कि हम अपनी मन्नत पूरी करें, और मुझे भी यही लगता है लक्ष्मी, हमारी मुश्किलों का अंत तभी होगा जब हम पिछली बातों को भुलाकर जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। हम अमरनाथ यात्रा पे जाएंगे, मैं इंतजाम करता हूं। परसों चलेंगे हम। परसों? हाँ। हम परसों अमरनाथ कैसे जा सकते हैं? परसों तो घर की नीलामी है। मैं तुम्हें यहां से ले जाना चाहता हूं लक्ष्मी, क्योंकि मैं जानता हूं उस सफेद बंगले की नीलामी तुम नहीं देख पाओगी। ना धीरता ना रे